नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो आज हम बात करेंगे तुला लगन वालों के लिए साल 2023 कैसा रहेगा। अगर मैं ये कहूं कि तुला लगन वालों का बैंड बजने वाला है, मगर खुशियों वाला। अगर मैं ये कहूं कि आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, कोई आने वाला है आपके जीवन में, और अगर मैं ये कहूं कि आप हवा में उड़ने वाले हैं, तो आप बिल्कुल आश्चर्यचकित हो जाएंगे। आप हैरान हो जाएंगे मैं कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। लेकिन यही सच है दोस्तों, आपके इस साल 2023 में ये सब कुछ आपके साथ होने वाला है। और क्यों होने वाला है, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको डिटेल्स में लॉजिक्स के साथ बताऊंगा कि ऐसा क्यों होने वाला है। तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो हम बात करेंगे तुला लगन की, और ये जो आज का गोचर फल है ये लगन पर आधारित है। कृपया इसे लगन से ही देखिएगा। तुला राशि पर जो गोचर फल है साल 2023 का, वो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, और उसका लिंक जो है आपको आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तुला राशि वाले उस लिंक पर जाकर के अपना राशिफल 2023 का देख सकते हैं। मगर ये जो गोचर है ये तुला लगन वालों के लिए है, जिनका जन्म तुला लगन में हुआ है। और एक बात आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि गोचर कभी भी स्वतंत्र फल नहीं देता। गोचर हमेशा आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर होता है। तो ये एक सत्य हमेशा अपने ध्यान में रखिएगा। तो केतु आपके लगन में चल रहे हैं, 30 अक्टूबर तक यही रहेंगे तुला लगन में। केतु 30 अक्टूबर को चले जाएंगे 12वें स्थान कन्या राशि में। शनि आपके चौथे भाव में है, मकर राशि में है। 17 जनवरी को शनि कुंभ राशि पंचम भाव में चले जाएंगे। बृहस्पति मीन राशि में है। 22 अप्रैल को बृहस्पति मेष राशि में चले जाएंगे सप्तम भाव में। और राहु आपके मेष राशि सप्तम भाव में, राहु भी 30 अक्टूबर को मीन राशि छठे भाव में आ जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि मैंने केवल 4 ही ग्रहों को क्यों लिया है, मैंने अन्य ग्रहों को क्यों नहीं लिया। तो वार्षिक फलादेश में हमेशा इन 4 ग्रहों का मुख्य रोल रहता है, क्योंकि ये एक राशि एक नक्षत्र में लंबे समय तक रहते हैं। लंबी अवधि तक एक ही नक्षत्र में रहने की वजह से इनका जो प्रभाव है वो आप पर ज्यादा प्रभावी ढंग से पड़ता है। अन्य ग्रहों का भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन उनकी चर्चा हम अपने मासिक फलादेश में करते हैं। यानी जो मंथली राशिफल या मंथली जो मैं गोचर फल डालता हूं लगन के हिसाब से, उनकी चर्चा हम मासिक फलादेश में करते हैं। आज हम केवल इन 4 ग्रहों की चर्चा करेंगे अपने वार्षिक फलादेश में। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा शनि देव से, क्योंकि शनि देव ही है जिनकी वजह से आपका बैंड बजने वाला है। और मैंने कहा था कि ये जो बैंड है ये खुशियों वाला बैंड होगा। ऐसा क्यों कहा, आप ध्यान से सुनिए। शनि देव आपके चौथे भाव में बैठे हैं 17 जनवरी तक। 17 जनवरी को पंचम भाव में चले जाएंगे अपनी राशि में। लेकिन इस दौरान शनि देव 1 जनवरी से, वैसे तो शनि देव आज भी इस समय भी धनिष्ठा नक्षत्र में ही है, लेकिन क्योंकि हम साल 2023 की बात कर रहे हैं तो कोई कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए 1 जनवरी को भी शनि जो है धनिष्ठा नक्षत्र में होंगे। अब धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी है मंगल। मंगल आपके द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं। सेकंड हाउस और 7th हाउस। सेकंड हाउस होता है कुटुंब का, 7th हाउस होता है विवाह का। तो यानी जब तक शनि मंगल के नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र में है, तब तक आपके घर में कभी भी खुशियों का बाजा बज सकता है। यानी आपका विवाह कार्य पूर्ण हो सकता है।
क्योंकि सप्तम भाव और द्वितीय भाव आपके इस समय एक्टिवेट है, और खास करके जिनको शनि की ही दशा अंतरदशा चल रही है, तो इन आपके लिए द्वितीय और सप्तम भाव जो है इस समय एक्टिवेट है, यानी आपको द्वितीय और सप्तम भाव के फल प्राप्त होंगे। द्वितीय भाव है कुटुंब का, द्वितीय भाव है धन का, धन की वृद्धि होगी, कुटुंब में वृद्धि। अब कुटुंब में वृद्धि दो ही वजह से होती है, संतान की वजह से, संतान की उत्पत्ति, संतान की प्राप्ति की वजह से, या कुटुंब में वृद्धि होती है घर में कोई नया सदस्य जब आता है, यानी विवाह के रूप में। तो क्योंकि द्वितीय और सप्तम दोनों एक्टिव हैं, तो विवाह के चांस जो है वो ज्यादा है, और बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आर्थिक रूप से आप समृद्ध होंगे। सप्तम भाव दाम्पत्य का है, सप्तम भाव पार्टनरशिप का भी है, यानी किसी के साथ आपकी पार्टनरशिप भी हो सकती है। और सप्तम भाव जो है ये आपको नए नए ऑर्डर्स, नए नए प्रोजेक्ट्स भी दिलवाता है। तो इसीलिए मैंने कहा था खुशियों का बैंड, खुशियों का बाजा बजेगा। 14 मार्च को शनिदेव शतभिषा राहु के नक्षत्र में जाएंगे। अब राहु कहां बैठे हैं? राहु भी सप्तम भाव मंगल की ही राशि में है, तो राहु भी मंगल की ही भांति फल देंगे। बस इसमें थोड़ा सा एक ध्यान इतना जरूर रखिए कि आपकी अपनी कुंडली में शनि, मंगल और राहु, इन तीनों की पोजीशन अगर शुभ है तो आपको शुभ फलों में अवश्य ही शुभ फलों की प्राप्ति होगी, जैसा मैंने बताया। लेकिन अगर इनकी पोजीशन शुभ नहीं है, अगर मंगल और राहु आपकी कुंडली में अशुभ है, दूषित स्थानों में है, पाप पीड़ित है, तो फिर ऐसे में दाम्पत्य जीवन में ये कड़वाहट भी डाल सकते हैं। तो फल नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव से नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी कुंडली में इनकी स्थिति कैसी है। तो क्योंकि राहु भी सप्तम भाव में है, अब जब शनि देव राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो राहु भी घर में कोई ना कोई वैवाहिक कार्य संपन्न करवा सकते हैं, क्योंकि मंगल की राशि में चल रहे हैं। लेकिन राहु क्योंकि पाप ग्रह हैं, और अगर आपकी कुंडली में भी पाप पीड़ित है, तो ऐसे में कई दफा जिनका पहले से विवाह हो रखा है उनके जीवन में कई बार आपस में तनातनी हो सकती है, या शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, क्योंकि जो सप्तम भाव है ये ऑपोजिशन का भी है। तो ऑपोजिशन आपको परेशान कर सकती है, शत्रु वर्ग आपको परेशान कर सकता है, और किसी ना किसी कोर्ट कचहरी मामलों में आपको राहु उलझा सकते हैं, अगर राहु आपकी कुंडली में शुभ नहीं है। 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, रेट्रो हो जाएंगे, और एक बार फिर 15 अक्टूबर को वापस धनिष्ठा मंगल के नक्षत्र में आएंगे। फिर इसके बाद 4 नवंबर को मार्गी होंगे, और 24 नवंबर को वापस शतभिषा राहु के नक्षत्र में आ जाएंगे। राहु तब तक छठे भाव में आ चुके होंगे। अब राहु छठे भाव में रोग, ऋण और शत्रु का नाश करते हैं। नौकरी नहीं है तो नौकरी दिलवा देंगे, रोग का नाश, शत्रु नाश। तो कुल मिलाकर के शनिदेव पूरा ही वर्ष भर जो है या तो मंगल के नक्षत्र में रहेंगे या शतभिषा राहु के नक्षत्र में रहेंगे, तो वही पूरा साल लगभग एक जैसा फल जो है आपको मिलता रहेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि शनिदेव जो है इस वर्ष आपके जीवन में कोई नया आ सकता है, कोई सदस्य आ सकता है, और आपके घर में खुशियों का माहौल बन सकता है। आपके घर में वैवाहिक कार्य संपन्न हो सकते हैं, जिसकी वजह से घर में कोई ना कोई नया सदस्य की वृद्धि हो सकती है। तो शनिदेव की इस प्रकार से इस साल फल देने वाले हैं। बृहस्पति की बात कर लें, बृहस्पति आपको कैसा फल देंगे? बृहस्पति जो है इस साल के शुरुआत में शनि के नक्षत्र में है, यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में है, और शनि जो है चौथे भाव में है। तो चौथे भाव में शनि क्योंकि अपनी राशि में है, तो जमीन जायदाद संबंधी कार्यों में सफलता दिलवा सकते हैं, नई भूमि, नए भवन सुख की प्राप्ति करवा सकते हैं, नया वाहन आप खरीद सकते हैं, नया घर आप खरीद सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव से पारिवारिक तनाव भी दिखता है, और संतान की तरफ से चिंता, क्योंकि शनिदेव पंचम से 12वें स्थान में है। पंचम भाव जो है संतान का है, लव लाइफ का है, तो संतान की तरफ से कोई ना कोई चिंता, परेशानी, दिक्कत हो सकती है। गर्भवती महिलाओं को ध्यान रखना होगा, और आपकी लव लाइफ में भी बाधा आ सकती है।
24 फरवरी को बृहस्पति चले जाएंगे रेवती नक्षत्र में, बुध के नक्षत्र में, और बुध जो है आपके नवम और द्वादश भाव के स्वामी है। यानी अब आपका हवा में उड़ने का समय आ गया। कैसे? नवम और द्वादश भाव लंबी दूरी की यात्राएं करवाते हैं, खास करके हवाई यात्राएं। तो यदि आप विदेश जाने के इच्छुक हैं, यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, तो आपका ये सपना भी पूर्ण होगा। आपका विदेश जाने का आपको अवसर प्राप्त होगा। इसके अलावा फॉरेन में सेटलमेंट हो सकती है, आपको वीज़ा मिल सकता है, PR मिल सकती है, ग्रीन कार्ड मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें जब बृहस्पति 24 फरवरी से रेवती नक्षत्र में जाएंगे, भाग्य आपका साथ देगा, पिता पक्ष की तरफ से आपको सुखद फल प्राप्त होंगे, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। तो नवम और द्वादश भाव का मेनली या तो यात्राओं से संबंध है या विदेशी कारोबार से संबंध है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार आपका बढ़िया चलेगा, राजनीति में भी आपको सफलता दिलवा सकते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति आपको हवाई यात्राओं पे ले जाएंगे, हवाई सैर करवाएंगे। 22 अप्रैल को बृहस्पति चले जाएंगे अश्विनी केतु के नक्षत्र में। केतु आपके प्रथम भाव लगन भाव में है, मान सम्मान की वृद्धि करते हैं, पद प्रतिष्ठा अधिकार क्षेत्र की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की, कार्यों में सफलता मिलेगी। 21 जून को फिर बृहस्पति यानी भरणी नक्षत्र शुक्र के ही नक्षत्र में होंगे, तो शुक्र भी आपके लग्नेश हैं। अब ऐसे में शुक्र यदि आपकी कुंडली में बहुत ही शुभ अवस्था में है तो जाहिर सी बात है हर कार्य में सफलता दिलवाएंगे, नाम और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका यश बढ़ेगा, आपके हर कार्य में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। 4 सितंबर को बृहस्पति रेट्रो यानी वक्री हो जाएंगे। 26 नवंबर को वापस अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में आएंगे। यहां थोड़ी सी बाधाएं पैदा होंगी, यानी अब यहां पे केतु जो है, क्योंकि केतु भी 12वें स्थान में जा चुके होंगे, तो आपके विदेश जाने के मार्ग में कुछ बाधाएं आ सकती हैं, क्योंकि बृहस्पति स्वयं वक्री है और केतु भी वक्री है। तो दोनों ग्रह वक्री होने की वजह से आपके विदेशी कार्यों में बाधा आएगी, आपका वीजा रुक सकता है, PR रुक सकती है, ग्रीन कार्ड रुक सकता है, विदेश जाने का आपका सपना जो है वो अभी कुछ पलों के लिए रुक सकता है। तो अभी यहाँ पे बृहस्पति कार्यों में विलंब पैदा करेंगे। 31 दिसंबर को फिर बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, तो फिर सब कुछ पहले जैसा, यानी बृहस्पति आपको हवाई यात्रा पर फिर ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अश्विनी केतु के नक्षत्र में होंगे और केतु 12वें स्थान में है बुध की राशि में। तो ये जो यात्रा है पढ़ाई के लिए भी हो सकती है, व्यापार के लिए भी हो सकती है, आपका कारोबार के लिए भी विदेश जाना हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको बृहस्पति के फल प्राप्त होंगे, और खासकर जिनको भी बृहस्पति की दशा अंतरदशा चल रही है उनको ये फल ज्यादा प्रतीत होंगे। केतु की बात कर लें, केतु की दशा अंतरदशा कैसा फल देगी? केतु आपके प्रथम भाव में है, शुक्र की राशि में है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा, हाँ बशर्ते अगर शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में शुभ है तो नाम, शोहरत, यश, ख्याति सब कुछ प्राप्त होगा, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी, आपके कार्यों के फलस्वरूप आपको पारितोषिक यानी अवार्ड आदि भी मिल सकता है। खासकर उनको जो लोग शुक्र से जनित कार्यों से जुड़े हैं, जैसे कि कला, आर्ट्स, कल्चर, सिनेमा, एक्टिंग, उनके लिए आपको केतु पारितोषिक यानी अवार्ड दिलवा सकते हैं। फिर केतु 1 जनवरी को स्वाति यानी राहु के नक्षत्र में होंगे। राहु मंगल की राशि में है, द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी है। तो केतु की दशा अंतरदशा में भी आपको घर में कोई ना कोई मांगलिक कार्य, वैवाहिक कार्य संपन्न होंगे, यानी केतु भी आपका बैंड बजाएंगे खुशियों वाला। घर में खुशियों वाला माहौल होगा, घर में वैवाहिक कार्य होंगे, आपकी आमदनी बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, कुटुंब में, परिवार में सुखद माहौल बनेगा। हाँ, थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, वाहन आदि संभल के चलाएं, क्योंकि द्वितीय और सप्तम भाव मार्केश भी हैं, तो इन चीज़ों से भी थोड़ा बच के रहें। फिर 26 जून को केतु चले जाएंगे चित्रा यानी मंगल के नक्षत्र में, सेम रिजल्ट्स रहेंगे, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। उसके बाद 30 अक्टूबर को केतु 12वें स्थान में चले जाएंगे कन्या राशि में, बुध की राशि में, तो विदेश जाने का सपना पूर्ण करेंगे, विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे, विदेशी कार्य बढ़ेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी, और इसके अलावा लंबी दूरी की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, इस प्रकार की आपको फल जो है केतु प्रदान करने वाले हैं अगले साल 2023 में। राहु की बात कर ले, राहु भी सप्तम भाव में, मंगल की राशि में, मंगल द्वितीय और सप्तम के स्वामी है,
तो अगर मंगल और राहु की पोजीशन बहुत बढ़िया है आपकी कुंडली में, तो यकीन मानिए दाम्पत्य सुख की प्राप्ति, दाम्पत्य सुख की वृद्धि करते हैं। आपका विवाह संपन्न हो सकता है। कारोबार में आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। 1 जनवरी को राहु भी भरणी यानी शुक्र के ही नक्षत्र में होंगे। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की वृद्धि, नौकरी कारोबार में तरक्की, प्रमोशन। 20 फरवरी को राहु चले जाएंगे अश्विनी यानी केतु के नक्षत्र में। केतु प्रथम भाव में, तो वही सब फल प्रदान करेंगे जो आपको केतु के अंतर्गत मैंने बताए हैं। उसके बाद 30 अक्टूबर को राहु चले जाएंगे छठे भाव में और रेवती यानी बुध के नक्षत्र में। तो यहां पे छठे भाव में राहु का जाना और बुध के नक्षत्र में जाना इंडिकेट करता है कि राहु भी आपको विदेश की सैर पर ले जाने वाले हैं। और ये विदेश यात्रा नौकरी के संबंध में, कारोबार के संबंध में हो सकती है। ये विदेश यात्रा पढ़ाई के संबंध में हो सकती है और आपको वीजा आदि मिल सकता है, ग्रीन कार्ड मिल सकता है, आपका विदेशी व्यापार फलेगा फूलेगा। तो कुल मिलाकर के तीनों चारों जो ग्रह हैं इस साल आपके लिए बहुत ही शुभ फल देने वाले हैं। बस केवल आपकी कुंडली में यदि इनकी स्थिति शुभ है तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। और अब बात करेंगे इस साल उपाय कौन सा करना है। देखिए, मंगल जो है, केतु भी मंगल के नक्षत्र में जाएंगे, राहु मंगल की राशि में बैठे हैं, शनि भी मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं। तो मंगल जो है द्वितीय और सप्तम के स्वामी हैं, तो यहां पे मंगल मार्केश भी है। मंगल मार्केश है, इसीलिए थोड़ा सा सावधान रहना होगा, वाहन आदि संभल के चलाना होगा। ऐसा भी नहीं है कि मार्केश है तो मार्केश अपना फल नहीं देगा, चोट आदि लगवा सकता है, चोट दुर्घटना हो सकती है, सर्जरी करवा सकता है। मार्केश का यही काम है। और मंगल तो खास करके, मंगल तो वैसे ही अग्नि ग्रह माने गए हैं। तो मंगल से बचने के लिए जो सबसे सरल, सबसे उत्तम उपाय है, श्री हनुमान जी की शरण में जाएं और जितना हो सके हनुमान जी को मीठे का भोग लगाइए। जो आपको पसंद है या जो आपको अच्छा लगे वो हनुमान जी के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और हर मंगलवार को तो ऐसा अवश्य करें। साथ ही साथ हनुमान जी का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो भी आपको श्रद्धा से, भक्ति से आपका मन करे आप उनका पाठ कीजिए। तो निश्चित तौर पर श्री हनुमान जी की आप पर कृपा होगी और आपको कोई भी अशुभ फल प्राप्त नहीं होगा। तो ये था दोस्तों तुला लगन के लिए साल 2023। उम्मीद करता हूँ वीडियो अवश्य पसंद आएगा। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा ताकि हम अगर हमारी कुछ गलतियां हैं तो हम उनमें आगे चल करके और सुधार कर सकें। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।